आज हम खुदा के जो सच्चे हकीकी शागिर्द हैं उनके बारे में सुनते हैं। इससे पेश करके आज के पाक कलाम पर, आज की इंजील मुकद्दस पर गौर करें। मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि हम में से कौन कौन यीशु का फैन है। हो सकता है हम में से सभी फैन हों। जरा आज हम देखेंगे कि हम फैन हैं या फॉलोअर हैं। बड़ा हजूम यीशु के पीछे चलता है। हर इबादत खाने में, कन्वेंशन पर बहुत सारे लोग आते हैं। कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं और अक्सर हम पाक कलाम में सुनते हैं एक बड़ा हजूम और यीशु के शागिर्द। बड़ा हजूम यीशु हजूम से और अपने शागिर्दों से मुखातब हुआ। हजूम में कौन है? बहुत सारे यीशु के फैन हैं। आपने तो हाथ खड़ा किया, हकीकत में फैन हो सकते हैं, लेकिन गौर करें, क्या मैं वाकई फैन हूं? यीशु के पीछे जो हजूम चल रहा है वो यीशु का फैन है। किस तरह का फैन है? क्या जितने भी यीशु के पीछे जितना भी बड़ा हजूम आ रहा है, यीशु के फैन है, क्या वो यीशु को कबूल करते हैं या मौजे देखने आए हैं? मुख्तलिफ लोग हैं, बहुत सारे फैन हैं। किस किस्म के फैन हैं? कोई मौजे देखने आ रहा है, कोई कलाम सुनने आ रहा है जी, कोई रोटी खाने आ रहा है कि यीशु अब काम नहीं करना पड़ेगा, यीशु रोटी खिलाता है। अब काम नहीं करना पड़ेगा, दुआ करेंगे सब कुछ मिल जाएगा। अब ये करेंगे, हम यीशु के पीछे चलेंगे जी, तो कोई उसकी बात पकड़ेंगे, कोई उसकी गलती पकड़ेंगे। कोई मौजे देखने आ रहा है, कोई अपनी हाजात और जरूरतें पूरी करने आ रहा है। फैन बहुत है, उनमें फकीफरीसी भी है, मसूल लेने वाले भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं। वो सिर्फ मेरा ख्याल है फैन हैं पर फॉलोअर नहीं। फॉलोअर कौन है, उनके आगे बात बयान की गई है। पहली बात, जो फैन है, एक दिन एक बड़ा हजूम में बहुत सारे फैन हैं, बहुत सारे फैन हैं, इसलिए आ रहे हैं। लेकिन उनका सेल्फिश पर्पस भी हो सकता है, मोटिव हो सकता है, पर्सनल मोटिव भी हो सकता है। हर एक का फर्क है और हर एक का फर्क मोटिव है। लेकिन क्या वो यीशु के फॉलोअर भी हैं? पैरवी भी करते हैं, नक्शे कदम पर भी चलते हैं, पैरवी करते हैं, पैर पर पैर रखते हैं, जो कुछ यीशु ने कहा है उसके मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं। तो हम जरा देखते हैं। पहली बात हमने देखा है, पहली हिकमत की तिलावत सुनी है हमने हिकमत की किताब में से। हिकमत मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। हकीकी और सच्चे और पक्के शागिर्द के लिए हिकमत बहुत जरूरी है। जो कोई भी यीशु का हकीकी शागिर्द है, सच्चा शागिर्द है, पहले उसको अपनी जिंदगी का तखमीना लगवाना होगा। तखमीना, तसरफ, अखराजात, कि आया मैं यीशु की शागिर्दी कर सकता हूं कि नहीं, उसका हकीकी शागिर्द बन सकता हूं कि नहीं। हकीकी और सच्ची शागिर्दी के लिए तसरफ लगाना बहुत जरूरी है, मंसूबा साजी बहुत जरूरी है, तखमीना लगाना बहुत जरूरी है, ज़ौक़ और शौक बहुत जरूरी है, जोश और जज्बा जरूरी है, वलवला जरूरी है, कुर्बानी जरूरी है, अमली तकाजा बहुत जरूरी है। कौल और फेल में तजाद ना हो, कौल और फेल एक हो, काम और कलाम एक हो। जो कुछ मेरा ईमान है वो अमल में भी जाहिर हो। सच्चा और पक्का हकीकी शागिर्द तो उसको अपने हर एक काम के लिए, जितने भी यहां पर मेटाफर इस्तेमाल हुए हैं,
तमसीलें, पैराबल के जरिए यीशु सिखाता है, तो हमें उनको जानना आसान है, लेकिन अमल करना शायद मुश्किल हो जाए। तो ये जो मेटाफर भी इस्तेमाल हुए हैं वो मेरे और आपकी समझ के लिए है। तो हमें उसके लिए हिकमत चाहिए। अगर हम अपनी हिकमत पर, अपनी सेंस पर, अपनी अकल पर डिपेंड करेंगे तो धोखा खाएंगे। अगर हम खुदा की हिकमत पर अमल करेंगे, हम इस सारी शागिर्दी के लिए जो मंसूबा साजी चाहिए, मंसूबा साजी करते हैं, उसके लिए खुदा की हिकमत चाहिए। खुदा का माइंड पढ़ना होगा, खुदा क्या चाहता है। और वो दुआ में, जैसा आज की पहली तिलावत में सुलेमान बादशाह खुदा से हिकमत मांगता है कि मैं अपने लोगों की अदल के साथ, इंसाफ के साथ फैसले कर सकूं। दूसरी तिलावत में हमने फिलमोन के नाम खत, पौलुस रसूल का खत जो है, वो फिलमोन को खत लिखता है। उसका जो एक गुलाम है ओनेसिमुस, वो भाग गया है, अब वापस आ रहा है। तो पौलुस रसूल उसे आगाही देते हैं कि अब उसे गुलाम की तरह नहीं बल्कि भाई की तरह डील करना बराबर है। हम दुनियावी रिश्ते नाते या स्टेटस से हम रूहानियत को नहीं नाप सकते। रूहानियत में हमारा रिश्ता जो है वो फर्क है। वो फर्क क्या है कि हम मसीह में सब बहन भाई हैं, बराबर हैं। ना कोई यूनानी रहा, ना रोमी, ना कोई यहूदी रहा, सब बराबर है। आज की अंजील मुकद्दस में सच्ची शागिर्दियत के बारे में बयान किया गया। उसमें हम देखते हैं नंबर 1 कि जो कोई मुझे प्यार करता है। शागिर्दियत के लिए जो पहला पॉइंट हमें दिया गया है वो ये है कि अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और अपनी माँ और बीवी और बच्चों और भाई और बहनों से बल्कि अपनी जान से भी कीना ना रखे तो वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। अब यहां पर इस बात को समझना होगा, कीना क्या है, नफरत क्या है। जो अपने मुझसे ज्यादा किसी को प्यार करता है, मत्ती की इंजील 10वें बाब में भी इस बात का जिक्र है। तो जो मुझसे ज्यादा किसी को प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं। जो अपने माँ बाप, बहन भाई, बच्चों, बाल बच्चों को, किसी भी चीज को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं। यहां से हिसाब किताब शुरू हो गया है कि यीशु का शागिर्द कौन हो सकता है। सारे कहते हैं हम आई लव यू जीसस, हाँ जी, तो मैं खुदावन तुझे बहुत प्यार करता हूं, प्रस्तुत करता हूं, इबादत करता हूं, खराज देता हूं, दायकी देता हूं। क्या आया उसमें खुदा भी है कि सिर्फ देता हूं शोहरत के लिए, अपने नेक नामी के लिए, लोग मुझे अच्छा जाने, लोग मेरी फेवर में हो। उसमें सेल्फ पर्पस है, उसका सेल्फ मोटिव है, सेल्फ सेंटर है, वो क्रिस्टो सेंटर नहीं है, खुदा के लिए नहीं। तो हमें खुदा के लिए जीना मरना है, खुदा को प्यार करना। और किस तरह प्यार कर सकते हैं? जो अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों को, जायदाद को प्यार कर, मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं। उनसे नफरत, हाँ जी, दूसरे लफ्जों में कई जगह पर कि मुझे प्यार करना है, दूसरों से नफरत, ऐसा नहीं है। अगर नफरत का लफ्ज भी या कीना का लफ्ज इस्तेमाल हुआ तो इसका मतलब है कि फर्स्ट प्रायोरिटी खुदा है, उसके बाद दूसरी चीजें हैं। लेकिन अक्सर अगर हम अपनी जिंदगी का जायजा लेना तो हो सकता है 100%, 99% हम कहेंगे खुदा को प्यार करते हैं, लेकिन खुदा को प्यार नहीं करते, बहुत दफा नहीं करते। कोई भी काम पांच ले लें, इबादत में भी आते हैं लोग, ठीक है, तो उनका पर्पस है कि इबादत के लिए आए हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी खुदा को दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सेल फोन है, उस पर भी तवज्जो रहती है, किसी का मैसेज तो नहीं आया। अब तवज्जो खुदा की तरफ है या इधर है?
हो सकता है इधर मैं खड़ा हूं, इसी टॉपिक पर बात कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन मेरा पर्पस कुछ और हो, मोटिव कुछ और हो, खुदा ना हो। बज़ाहिर लग रहा है कि खुदा है मोटिव, खुदा फर्स्ट प्रायोरिटी खुदा की है, लेकिन इधर मैं बैठा हुआ, मेरी तवज्जो कहीं और है, खुदा की तरफ नहीं है, ऑल्टर पर नहीं है, खुदा की तरफ नहीं है, किसी और तरफ है। तो हो सकता है मैं किसको प्रायोरिटी दे रहा हूं, खुदा को या किसी और को। मैं और आप आए हैं, पूरी तवज्जो खुदा की तरफ होनी चाहिए। दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में रहते हुए सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज, पैरवी का मरकज खुदा होना चाहिए। और जब यीशु ये बात कहता है कि मुझसे ज्यादा, यहां पर क्रिस्टोलॉजिकल बात है, इल्मुल मसीह की बात है कि यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि वो खुदा है। जितनी भी दुआएं आपको सिखाई गई हैं, जितनी भी बाइबल मुकद्दस में दुआएं सिखाई गई हैं, उसमें सबसे पहले खुदा का जिक्र आएगा। 10 काम ले लें, पहला हुक्म कौन सा है? हाँ जी, पहले 3 हुक्म किसके मुतल्लिका है, उसके बाद दूसरों से मुतल्लिका। तो पहले खुदा, फिर दूसरे लोग। ऐ हमारे बाप की दुआ, सबसे पहले खुदा, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। सबसे पहले खुदा, यही सिखाया गया है। सबसे पहले खुदा, फिर बाकी चीजें हैं। जो मुझसे ज्यादा, नंबर 1, कि जो मुझसे ज्यादा किसी और को प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं। इसका मतलब है कि हम उसके लायक बनना चाहते हैं, लायक शागिर्द बनना चाहते हैं, हकीकी शागिर्द बनना चाहते हैं, सच्चे और पक्के शागिर्द बनना चाहते हैं, तो अपनी जिंदगी में सबसे पहले, हर लम्हे, हर पल, हर जगह यीशु को प्रायोरिटी देना होगा, अव्वलियत देना होगा, तरजीह देना होगा। नंबर 2, और जो अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। नंबर 2, अपनी सलीब, सिर्फ ये नहीं लिखा कि जो सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। जो सलीब उठाए, कौन सी सलीब, किसकी सलीब? अपनी सलीब। अपनी सलीब, अपनी मेरी कौन सी हो सकती है? हो सकता मैं बीमार हूं, चर्च में नहीं आ सकता, तो उस बीमारी के बावजूद मुझे खुदा को प्रायोरिटी देना है। उधर से, घर से मैं आ गया हूं, इधर बैठा हूं, तो चल फिर सकता हूं, और शुक्रगुजारी के तौर पर मैं पाक शाकत लेने आगे नहीं आऊंगा। फादर जी उधर आ जाए, कोई पाक शाकत देने मुझे इधर आ जाए, शो कराना कि मैं बहुत बीमार हूं। लेकिन प्रायोरिटी यह है कि शुक्रगुजारी के तौर पर मैं उठकर थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलकर आ जाऊं। इस तरह मेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। हम लोग मसल भी चाहते हैं ना, मसल भी हों, लेकिन एक्सरसाइज नहीं करते। हकीकी शागिर्द बनना चाहते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते। तो दूसरा, हमें अपनी सलीब उठाना है और यीशु के पीछे चलना है, किसी और के पीछे नहीं कि मैं बहुत दुख उठा रहा हूं, हाँ जी, मैंने अपनी सलीब उठाई है तो मुझे यीशु के पीछे चलना, जो मुझसे और आपसे आगे चल रहा है, जिसने मेरे और आपके लिए सलीब उठाई है, मेरे और आपके गुनाहों के लिए बोझ उठाकर चला, हम उसके पीछे चले और अपनी जिंदगी में देखें कौन कौन सी मेरी अपनी सलीबें हैं। दुख है, बीमारी है, परेशानी है, बेरोजगारी है, कुछ भी है, उसको मुकम्मल तौर पर उसके पीछे चलना है। फिर हम देखते हैं इसी असना में कि यीशु के पीछे चलने के लिए हमें बहुत चीजें दरकार हैं। उसके लिए आगे खुदा यीशु मसीह तमसील में भी बात करता है, क्योंकि तुम में से ऐसा कौन है जब वो बुर्ज बनाना चाहे तो पहले बैठकर तसर्रुफ का हिसाब ना कर ले। तसर्रुफ, हिसाब किताब, मंसूबा साजी, मंसूबा बंदी, आया मेरे पास ये मटेरियल है कि नहीं, ये मैं चर्च बनाने लगा हूं, बुर्ज बनाने लगा हूं, इमारत बनाने लगा हूं,
क्या मैं इसे बना पाऊंगा कि नहीं? उसके लिए जो चीजें दरकार हैं, जरूरत की हैं, उनको हासिल करना है। मिसाल के तौर पर मैं यीशु का शागिर्द बनना चाहता हूं, मैं अपना घर आसमान पर बनाना चाहता हूं, या मैं अपनी जिंदगी को संवारना चाहता हूं, खूबसूरत इमारत बनाना चाहता हूं। तुम जिंदा खुदा की हैकल हो, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, ये जिंदा खुदा की हैकल है, ये इमारत है, इसको मैं कैसे खूबसूरत बना सकता हूं? मेकअप के जरिए से। अगर मेकअप के जरिए से है तो फिर मेकअप इधर से करना है, और मेकअप का मतलब भी होता है कमी पूरी करना। हाँ जी, कमी पूरी कहां से हो सकती है? अपने आप को कैसे संवार सकते हैं? खुदा का कलाम आईना भी, हम आईने में अपने आप को देख सकते हैं। कौन सा दाग धब्बा मुझ में है उसको रिमूव कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो इसलिए हमें तसर्रुफ लगाना है। मैं यीशु की पैरवी करना चाहता हूं तो मुझे क्या क्या चीजें दरकार हैं? क्या मैं ये इमारत, ये बुर्ज तामीर कर सकता हूं कि नहीं? और जब आप बुर्ज बनाते हैं, घर बनाते हैं, ऊपर से नीचे शुरू करते हैं या नीचे से ऊपर? हाँ जी, नीचे से ऊपर। ऊपर कौन है? खुदा है। उसकी तरफ हम जाना है, उसको मद्देनजर रखना है, ठीक है। और अपना खूबसूरत घर बनाना है, बुर्ज बनाना है, तो हमें उसको शागिर्दियत से तशबीह दी गई है, इस्तारा पेश किया गया है, तशबीहात पेश की गई हैं कि तुम पहले बैठकर तसर्रुफ का हिसाब ना कर लो कि आया हम उसकी तकमील भी कर सकते हैं कि नहीं। पहली बात है बुनियाद, किस पर बुनियाद है? नींव किस पर रखी है? यीशु पर या किसी और पर? बुनियाद कौन है? चट्टान हमारी कौन है? और उसके लिए हम मटेरियल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? सामान, ईंट, पत्थर, रोड़े, जो कुछ भी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसा भी हम सोने चांदी का बनाना चाहते हैं, किस तरह का बना रहे हैं। अगर नींव अच्छी है तो तामीर अच्छी होगी, इमारत अच्छी होगी। मटेरियल अच्छा इस्तेमाल किया है तो पायदार होगा। अगर मटेरियल नाकस है, हम इधर उधर से, मटेरियल कौन सा हो सकता है? हमने किताबें वैसी पढ़ी हैं जो हमारी इमारत को अच्छी तरह तमीर नहीं कर सकती, करेंगे भी तो हमारे डावाडोल होगी इमारत। कई ऐसी किताबें हम पढ़ लेते हैं, कई ऐसी पास्टर पादरी के पीछे चले जाते हैं, कई ऐसे यूट्यूब या मोबाइल पर ऐसी चीजें देखना शुरू कर देते हैं जो हमारी इस इमारत को तामीर क्या और ही गिरा देंगे। ये सामान कहां से मिलेगा? हम इधर आते हैं इस इमारत को तामीर करने के लिए, कलाम सुनने के लिए। कौन सी चीजें मैंने अपने लिए चुनी हैं? मेरी इमारत, मेरा घर, मेरा बुर्ज अच्छा बन सके, मजबूत बन सके, पायदार बन सके। तो हमने जो मीन्स हैं, सोर्स हैं, जराए हैं, वो कौन कौन से हैं? कौन सी मटीरियल्स हैं? कई दफा लोग, बच्चे इतराफ के लिए आते हैं तो वो पोर्नोग्राफी की बात करेंगे, तो मैं उन्हें बताता हूं कि देखें, आप कोई मोबाइल के जरिए से या कैमरे के जरिए से आप कोई तस्वीर बना रहे हैं या कोई फिल्म बनाएं या मूवी बनाएं, तो जो आपने फोकस किया है, हाँ जी, आप उसी को अपने अंदर उतार रहे हैं, या उसमें जिस पे फोकस किया है वो कैमरे में कैद हो रहा है। और उसके अलावा बाकी कितनी दुनिया है, कितनी चीजें हैं, वो सब नहीं आएंगे इसके अंदर। तो आपका अगर फोकस जिस चीज पे होगा आप उसी को हासिल करेंगे, वही आपकी तामीर तरक्की है, अच्छी है, बुरी है, जल्द बर्बाद होने वाली है या पायदार बनेगा, कैसा है? फोकस करना है। अगर हमारा फोकस ठीक है तो सब ठीक होगा, और फोकस अगर आउट ऑफ फोकस हो जाएगा तो काम खराब भी हो सकता है, सही तस्वीर भी नहीं आएगी, सही तस्वर भी सामने नहीं आएगा।
तो इस तरह हमें अपने आप को फोकस करना है, मंसूबा साजी करनी है, सामान जो चाहिए वो दरकार है वो इकट्ठा करना है। फिर दूसरा मेटाफर इस्तेमाल हुआ है इस्तारा जो है वो है, अगर कहीं इस शख्स ने तामीर शुरू की तो मुकम्मल तकमील ना कर सका, या कौन ऐसा बादशाह है, तकमील भी करना है। और तकमील के लफ्ज़ से मैं शॉर्ट यही बयान करूंगा कि यस्सू को जो काम सौंपा गया था, जो मंसूबा निजात था, जब उसको फुलफिल किया, मुकम्मल किया, तो उसने क्या कहा, सलीब पर आखिरी अल्फाज क्या थे, तमाम हुआ, मुकम्मल हुआ, तकमील को पहुंचा, मुकम्मल। ठीक है। दूसरा मेटाफर है, ऐसा कौन ऐसा बादशाह है जो दूसरे बादशाह से जंग करने को जाने को हो तो पहले बैठकर मशवरा न कर ले कि मैं 10,000 के साथ उसका सामना कर सकता हूं या नहीं, जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ाया। एक तरफ 20,000 है, मेरे पास 10,000 है, क्या मैं आया उनके साथ मुकाबला कर सकता हूं कि नहीं? ये जंग की मिसाल ये अच्छे और सच्चे पक्के शागिर्द के लिए जरूरी है, ये मेरे और आपके लिए है। जंग कौन सी? मसीही जंग, रूहानी जंग। मैं और आप जिस दुनिया में रहते हैं, हमें बहुत सारी ऐसी कुव्वतें हैं, शैतानी कुव्वतें हैं, बदी की जो है बुराई की कुव्वतें हैं, उनसे पाला पड़ता है, उनके साथ जंग है, जोर आजमाई है। जैसे याकूब नबी है जी, जोर आजमाई करता है, खुदा के साथ है, तो हमें भी अच्छे कामों में भी जोर आजमाई करना, आगे बढ़ना है। ना सिर्फ दूसरे जी दूसरे शैतान के साथ हमारी जोर आजमाई है, बल्कि हमें आपस में भी जो आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, युद्ध करना है बुराई के साथ। है जी, जैसे यस्सू की मिसाल है तो उसने मौत पर, कब्र पर, शैतान पर फतह पाई है, उसको ज़ेर किया है, मगलूब किया है, उस पर गालिब आया है। क्या हम इस मटेरियल के साथ जो यीशु में हमें मीन्स दिए गए हैं, सराय दिए गए, उनके साथ हम दूसरों पर फतह पा सकते हैं कि नहीं? और इसके लिए बहुत खूबसूरत मिसाल पाक कलाम में भी दी गई है, क़ज़ात की किताब में 7वें बाब में, कि जदून जो है एक काजी है, उसके पास 30-32 हजार सिपाही हैं। क़ज़ात की किताब 7वें बाब में से, जब यरूब बाबल यानी जदून और सब लोग जो उसके साथ थे सुबह को उठे और ऐन हरूद के पास डेरे लगाए, और मदियानियों के डेरे जब्बा मोरा के शिमाल की तरफ वादी में थे। तब खुदावंद ने जदून से कहा कि तेरे साथ के लोग इतने ज्यादा हैं कि मैं मदियान को उनके हाथ में नहीं कर सकता। ऐसा ना हो कि इस्राएल मेरे सामने अपने ऊपर फख्र करके कहे कि मेरे हाथ ने हमें बचाया। इस वक्त तो सब लोगों के कानों में ऐलान कर दे और कह दे कि जो कोई तरसा और लर्जा हो, जो कोई तरसा हो, लर्जा हो, जेड़ा डावाडोल है, जंग करन तो डरदा है, कांपता है, फेस नहीं कर सकता, या तरसा है जिसका ख्याल पीछे है मेरे बीवी बच्चे ना कुछ हो जाए, अगर मैं मारा जाऊंगा तो क्या होगा, वो तरसा है, लर्जा है, उसको भी जंग में हिस्सा ना लेने दे। और जब ऐसा किया, उनसे पूछा गया, पता चला, आगे लिखा है, ऐसा ना हो कि इस्राएल में से उस वक्त तू सब लोगों के कानों में ये ऐलान कर दे और कह दे कि जो कोई तरसा और लर्जा हो वो लौटे और कोहे जलाद से चला जाए। तो लोगों में से 22,000 लोग वापस चले गए। ये फौज है। इसी तरह मैं और आप भी यीशु की फौज हैं। बहुत सारे यीशु के पैरोकार हैं, फैन हैं, तो जिनको ख्याल आया जो मेरे लायक नहीं, तरसा है, जो मेरे लायक नहीं, जो मुझसे ज्यादा अपने बीवी बच्चों को, घर बार को
प्यार करता है। ये वो लोग हैं 22,000 चले गए हैं और 10,000 बाकी रहे। तब खुदावंद ने जदून से कहा कि लोग हनूज ज्यादा हैं, लिहाजा तू उन्हें पानी की तरफ नीचे ला और मैं वहां उन्हें आजमाऊंगा। है ये जंग की बात हो रही है कि आजमाते हैं, यीशु खुदा आजमाता है कि आया ये जंग के लायक भी है कि नहीं, ये शिकस्त खाएगा या फतह पाएगा। तो मेरी और आपका ये सफर भी ऐसा ही है, खुदा हमें आजमाता है जी, हमें परखता है, मजबूत भी करता है। हमारा ख्याल कहां पर है, खुदा की तरफ है या किसी और तरफ है। और जिसकी बाबत मैं कहूं कि ये तेरे साथ जाए तो वो तेरे साथ जाएगा, और जिसकी बाबत मैं कहूं कि वो ना जाए तो वो ना जाएगा। चनाचे वो उन लोगों को पानी के पास नीचे लाया और खुदावंद ने जदून से कहा कि सब जो पानी को अपनी जुबान से चप्पड़ चप्पड़ कर पिए जैसा कि कुत्ता पीता है, उन्हें तू एक तरफ खड़ा कर, और ऐसा ही उन्हें जो पीने के लिए घुटनों के बल झुके। चनाचे जिन्होंने अपनी हथेली से पानी मुंह को लाकर चप्पड़ चप्पड़ करके पिया 300 आदमी थे। अब कुछ पानी पी रहे हैं, आजमाए जा रहे हैं, 10,000 22,000 पहले चले गए हैं, बाकी 10,000 में से जो है पानी पी रहे हैं। लिखा है, बड़ा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, कुत्ते की तरह चप्पड़ चप्पड़ कर पानी पी रहे हैं। जरा गौर करें आज अपनी कलीसिया पर, मुझ पर, अपने आप पर, हमारे खादमीन पर, क्या वो इस तरह चप्पड़ चप्पड़ पानी पीते हैं, अपना ही पेट भरते हैं? हाँ जी, कभी आपने कुत्ते को पानी पीते देखा हो तो फिर बड़ा अंदाजा हो जाएगा। और आम लफ्जों में लोग इस्तेमाल करते हैं मलाई मलाई लान डे ने। कौन हकीकी शागिर्द है, कौन हकीकी खिदमत कर रहा है? सिर्फ पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, चप्पड़ चप्पड़ पी रहे हैं। कैसी खिदमत है, कैसे शागिर्द हैं? और जो घुटनों के पल हथेली पर पानी अपने करीब लाकर है, इसमें भी सारी बातें हैं। आज तो हम चलो गिलास के साथ ये एक बात वो समझा रहा है, लेकिन इन लफ्जों में बहुत ताकत है। अब 30,000 में से 300 बंदा जो है उन्होंने लड़ाई की है और मदियानियों पर फतह पाई है। खुदा हमसे क्या चाहता है? ज्यादा लोग वाह वाह करने वाले, सिर्फ फैन चाहिए या फॉलोअर चाहिए? अगर हम ईमान में मजबूत हैं, पक्के हैं, तो हम हर चीज पर फतह पाएंगे। थोड़े हैं लेकिन सारी दुनिया को फतह कर सकते हैं। तो यहां पर क्वांटिटी को अहमियत नहीं, क्वालिटी को अहमियत है। हम सच्चे और पक्के शागिर्द हैं कि नहीं? हम क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी खुदा हम सभी यही तकाजा चाहता है, यही तकाजा करता है सच्चे और पक्के शागिर्द का। और तीसरी बात जो बयान की गई है कि बस इसी तरह जो कोई तुम में से अपना सब कुछ तर्क ना करे मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। तीसरी बात, डिटैचमेंट। सब कुछ हमारे पास है, माँ बाप भी, बहन भाई भी, धन दौलत भी, जायदाद भी, प्रॉपर्टी भी, कारोबार भी, बहुत कुछ है, लेकिन हम यीशु के शागिर्द हैं। हमारे लिए क्या है? ये सब कुछ हमें खुदा ने दिया है, ये भी बरकतें हैं, लेकिन मैं यीशु का शागिर्द हूं तो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया डिटैचमेंट। एक होता है अटैचमेंट, हाँ जी, अटैच रहना। पहले जो शुरू में जो नुक्ता हमने डिस्कस किया माँ बाप का, अटैचमेंट, बड़ी अटैचमेंट है जी। किसी की कुत्ते के साथ हो सकती है, किसी के भाई के साथ, बहन के साथ, बच्चों के साथ, जायदाद के साथ, जिसकी खातर वो लड़ाई भी मोल लेता है। कोई भी उसकी अटैचमेंट किसी से भी हो सकती है, लेकिन यीशु हमसे डिटैचमेंट का तकाजा करता है। अब डी जो है, आप देखें डी की शक्ल कैसी होती है? हाँ जी,
डी की शक्ल, एक सीधा डंडा और एक डी जो है ऊपर से ऊपर हुआ, लेकिन दुनिया में है हम, लेकिन दुनिया के नहीं। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन डिटैचमेंट बहुत जरूरी है। खुदा हमें ऐसा करने का फजल अता करे।